नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने अंततः रायबरेली चुना, अमेठी नहीं चुना और इसे लेकर जिस तरह का राजनीतिक घमासान मचा हुआ है वह अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सुबह से लेकर अभी तक कोई और एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा है कि किस तरह से राहुल गांधी मोदी जी के खौफ से और मोदी जी की सबसे प्रिय मंत्री स्मृति ईरानी के खौफ से अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। अमेठी से भी इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत, भागो मत। और देखिए इस पर जिस तरह से इसका जवाब दिया कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने, सबसे पहले वह सुन लेते हैं। कुछ सोच समझकर वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी जानती है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अच्छा है, बीजेपी जितना दुष्प्रचार फैलाए बहुत अच्छा है। बीजेपी सुबह से राहुल गांधी जी के नामांकन के अलावा और कोई बात ही नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री भी चुनावी रैली में सिर्फ राहुल गांधी का नाम रट रहे हैं। अच्छा है, ये नाम रटिए, क्योंकि राहुल गांधी आपको निहत्थे लोगों की याद दिलाते हैं जिन पर आपने लाठियां बरसाई। तो एक तरह से कांग्रेस इसे बता रही है मास्टर स्ट्रोक। उसका कहना है कि यह कर दरअसल राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया और चुनाव को पूरा का पूरा सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में केंद्रित होने से बचा लिया। अब अंदर की बात तो अंदर जाने और कांग्रेस जाने, लेकिन जिस तरह से मोदी जी से बहुत करीब रहे मीडिया ने इसे तवज्जो दी, उसका एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर यह है स्क्रीनशॉट। अब आप देखिए सुबह से लेकर किस तरह से एएनआई ने अपने तमाम रिपोर्टर्स को भेजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनसे बाइट लेने के लिए। और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली भागे, इसका मतलब क्या। यह जो स्क्रीनशॉट है दरअसल यह बता रहा है कि किस तरह से एजेंडा सेटिंग होती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि कॉरपोरेट मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कैसे एजेंडा सेट करता है। 2 मई यानी कल दोपहर के बाद से ही सारे टीवी घरानों में, सारे प्राइम टाइम शोज में सिर्फ और सिर्फ मुद्दा थे राहुल गांधी, और तकरीबन अनगिनत स्टार एंकर्स बस बता रहे थे कि ये अमेठी से ही लड़ने जा रहे हैं। इसे कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और तमाम दर्शकों को इस बात के लिए तैयार करना कि राहुल गांधी दरअसल अमेठी से लड़ने जा रहे हैं और उनके पास ये पुख्ता खबर है। क्योंकि जब ऐसा नहीं होगा तो उनके तमाम व्यूअर्स यही सोचेंगे जो सुबह से मोदी जी सुचवाने पर मजबूर कर रहे हैं। और इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हमला बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में, जिसे वो इंडी गठबंधन बोलते हैं। इंडी गठबंधन ने अपने 10 साल में लाखों करोड़ रुपए घोटाला वर घोटाला, करप्शन। और यहां पर पश्चिम बंगाल में पहुंचकर मोदी जी तमाम बातें तो कर ही रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और देखिए जिस समय वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का हवाला दे रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस का हवाला दे रहे हैं, मोदी जी आप भूल ही जा रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भ्रष्टाचार बाहर आया, जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिश्वतखोरी में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेन देन का मामला है। और आज की तारीख में जब आप बोल रहे हैं अनगिनत इंसिडेंट्स कोटेड है, रिपोर्टेड है कि किस तरह से आपने ईडी भिजवाई और कंपनियों ने आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, तो मोदी जी यह सब जो झूठ का अंबार है,
यह कब फूटेगा यह तो पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि आप पश्चिम बंगाल में जाकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और वहीं साथ साथ आप उच्च शिक्षा का भी दावा करते हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि जहां जहां संतों के पैर पड़ रहे हैं वहां वहां एक ना एक सेक्स घोटाला या मास रेप वाला व्यक्ति, उसके आरोप से घिरा व्यक्ति उनके आसपास मंडरा रहा है। वह बंगाल पहुंचे और देखिए बंगाल में राज्यपाल के ऊपर क्या आरोप लगा, और यह जो आरोप लगा है इसे जितना भी नकारा जाए, क्योंकि डेफिनेटली जिस पर आरोप लगता है वो हमेशा ही बोलता है कि यह अपराध मैंने नहीं किया। यह अपराध साबित होता है, नहीं साबित होता है एक ऐसी महिला ने जो उनके यहां काम करती है, और उसने बताया है कि किस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए मजबूर किया जा रहा था गवर्नर द्वारा, और एक नहीं दो बार। यह मामला सच है झूठ है यह सब तो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, उन पर हम छोड़ते हैं, लेकिन देखिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे पश्चिम बंगाल, रुकना गवर्नर के यहां और गवर्नर के ऊपर यह आरोप लगना। यह महज इत्तेफाक है क्या कि जब वह कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे और हसन से जिन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया था, प्रज्वल रेवन्ना, जिन्हें आज की तारीख में मास रेपिस्ट होने का आरोप से घिरे हुए हैं, वह उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे थे कि अगर आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट देंगे तो यह मुझे मजबूत करेगा, और उस समय तक आज के बारे में पुख्ता जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बीजेपी के सारे लोगों को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना किस तरह का सेक्सुअल ऑफेंडर है। मोदी ने ठाना है नए भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। मोदी ने ठाना है नए भारत की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता युक्त हो। मोदी ने ठाना है देश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा संस्थान खुले। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटके, उनके लिए सीटों की कमी हो। और आप भूल जाते हैं कि आपकी द ग्रेट गलगोटियंस यूनिवर्सिटी, जिसके छात्रों को आपने उतारा था कांग्रेस के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने के लिए, उसका जो आईक्यू लेवल था वह आप ही ने टेस्ट किया था। 2019 में आपने इसी यूनिवर्सिटी को बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक्स का अवार्ड दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षा में तो हाल बिल्कुल जबरदस्त है, इतना बदहाल है कि आपने आईआईटीज के अनाउंसमेंट किया, आईआईएम्स का अनाउंसमेंट किया, एम्स का अनाउंसमेंट किया, और देखिए एम्स चेन्नई को लेके खबर थी, उससे पहले एम्स दरभंगा को लेके खबर थी कि एक भी ईंट रखी नहीं गई, और आपकी सरकार ने दावा कर दिया कि वहां पे इमारत भी बन के तैयार है। तो ये सारे झूठ लगातार जनता जनार्दन देख रही है और सोच रही है कि आप किस दिशा में किस तरह के दावे कर रहे हैं बंगाल की धरती से भी। और दोस्तों, आज सबसे अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन अंततः यूनेस्को ने सम्मानित किया, पुरस्कार दिया फिलिस्तीन में काम करने वाले तमाम पत्रकारों को, क्योंकि जो जान को जोखिम में डालकर जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 100 से अधिक पत्रकार मारे गए हैं। ऐसे में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन उनके अलावा किसी और को भी याद करना, सम्मानित करना निश्चित तौर पर पत्रकारिता की तौहीन होगी। शुक्रिया।